हेलो 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 सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड संजू एंड आज मैं आ चुकी हूँ एक ब्रेसेस से रिलेटेड वीडियो लेकर के। लोग देख सकते हैं मेरे ब्रेसेस निकल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने ब्रेसेस जर्नी की पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ हेल्प वाले टिप्स भी बताऊंगी जो आप ब्रेसेस के दौरान यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे ब्रेसेस कब लगे थे। तो मेरे ब्रेसेस 5 अप्रैल 2023 में लगे थे एंड मेरे ब्रेसेस लगने से 3 हफ्ते पहले मेरे 4 टीथ एक्सट्रैक्ट हुए थे। 4 टीथ एक साथ एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक एक करके या दो दो करके ऐसे एक्सट्रैक्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना पेन बेयर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो 4 टीथ क्यों एक्सट्रैक्ट हुए थे? क्योंकि मेरे जो टीथ हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए थे एंड मेरे टीथ के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था। तो उस गैप को क्रिएट करने के लिए 4 टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे एंड ब्रेसेस का सबसे पेनफुल प्रोसेस वही था, टीथ एक्सट्रैक्शन। मेरे चारों के चारों टीथ बहुत ज्यादा हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी मेरे टीथ में। अभी भी मेरे टीथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जब टीथ मेरे हेल्दी टीथ जब निकाले गए तो मुझे बहुत पेन हुआ था। उसके बाद मेरे ब्रेसेस लगे। तो सबसे पहले मेरे ब्रैकेट्स लगे थे, पावर चेन जो थी वो नहीं लगी थी। पहले मेरे ब्रैकेट्स लगे थे एंड ब्रैकेट्स के ऊपर पतली सी वायर से क्रिस क्रॉस डिजाइन जैसा कुछ बनाया गया था। अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड इसके 1 महीने बाद फिर मेरा पावर चेन लगा था। पावर चेन लगने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ था। ब्रेसेस लगने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। इट जस्ट की थोड़ा सा प्रेशर फील होता है एंड आप कुछ भी चबा नहीं पाते हो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी आपके टीथ पे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। बस इतना ही मुझे डिफिकल्टीज हुई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया धीरे धीरे। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ चावल खा पाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने रोटियां खानी भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद टाइटनिंग, हर 2 महीने में मेरी टाइटनिंग होती थी। तो 1 साल में मेरे टोटल 6 टाइटनिंग होती थी एंड टाइटनिंग के बाद स्टार्टिंग में टाइटनिंग के टाइम पे मुझे बहुत पेन होता था। जब वो पावर चेन चेंज करते थे एंड न्यू पावर चेन इंसर्ट करते थे तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था। तो डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि आप टीथ अच्छे से क्लीन नहीं करते हो क्या? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में ना मैं उतना क्लीनिंग में ध्यान नहीं देती थी। मैं कभी कभी रात के टाइम में ब्रशिंग करना स्किप कर देती थी एंड मैं सो जाती थी। तो डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि अगर आप अपने टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो आपके गम्स सेंसिटिव हो जाएंगे एंड वीक हो जाएंगे, जिससे हम जब भी आपका वायर चेंज करेंगे आपको पेन होगा। ये सुनने के बाद तो भाई मैंने एकदम ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं दिन में 2 से 3 बार ब्रश जरूर करूंगी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जब मैंने ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दिया 2 से 3 बार, उसके बाद जब मैं चौथी टाइटनिंग में गई मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। टाइटनिंग के बाद मुझे पेन कभी होता ही नहीं था, वही थोड़ा सा प्रेशर फील होता था। 1-2 दिन खाने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता। उसके बाद आती है बारी हाउ टू क्लीन योर टीथ। तो क्लीनिंग के लिए एक मतलब ब्रेसेस के दौरान क्लीनिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रश मिलते हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं। आप उन ब्रशेस को ले सकते हैं, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं एंड आपको इलेक्ट्रिक ब्रश लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रिक ब्रश उतना वर्थ इट है। जब आपके नॉर्मल ब्रश से ही काम हो जा रहा है तो आप इलेक्ट्रिक ब्रश क्यों लेंगे? फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट आई वुड नॉट सजेस्टेड। तो ये ब्रश आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग योर टीथ वाइल ब्रेसेस या विथ ब्रेसेस। तो ये ब्रश मुझे भी मेरे डेंटिस्ट के पास से ही मिला था एंड ये काफी हेल्प करता है। इसके पीछे ये पतली सी जो ब्रिसल्स होती हैं ये ब्रेसेस के बीच में क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ एक और टिप मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी ना ब्रेसेस के टाइम पे गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। गम में सूजन आना, पेन होना, ये सारी चीजें नॉर्मल है ब्रेसेस में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गुनगुना पानी गर्म करें, हल्का सा नमक डालें एंड दिन में 2 से 3 बार गार्गल करें। 2 दिन में आपका पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये भी आप जरूर फॉलो करिएगा। इनके 1-2 महीने मुझे कुछ भी चेंजेस फील नहीं हुआ एज सच, लेकिन तीसरे महीने के बाद से मुझे चेंजेस फील होने लगे। मेरे जो गैप्स थे जहां से टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ था वो गैप्स छोटे होने लगे एंड मैं वो पिक्चर्स भी लेती रही। तो अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैंने फोन चेंज किया है तो पिक्चर्स काफी सारे इधर उधर हो गए हैं। फिर भी मैं ढूंढ के यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी अगर मुझे मिल गया तो आप हर एक महीने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 महीने में जो चेंजेस होंगे वो उतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, लेकिन होंगे चेंजेस डेफिनेटली। और जब से मैंने टीथ क्लीनिंग अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दी ना, तब से वो चेंजेस काफी ज्यादा फास्ट हो गए। मुझे बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंसेस दिखते थे, क्योंकि मैं हर मंथ क्लिक करती थी पिक्चर्स, तो मैं पिक्चर्स को कंपेयर करती थी एंड मुझे काफी डिफरेंस दिखते थे। मेरा जो प्रॉब्लम था कि मेरे फ्रंट में ना दोनों टीथ के बीच में गैप रह जाता था, जिससे हम इंग्लिश में ओपन बाइट्स कहते हैं, डेंटिस्ट भी इसे ओपन बाइट्स कहते हैं। तो ये ओपन बाइट्स प्रॉब्लम मेरी थी, जिस वजह से मेरे अपर टीथ एंड लोअर टीथ कभी भी ज्वाइंट नहीं होते थे। तो वो मैंने देखा कि हाँ वो जो गैप था वो कम हो रहा है एंड साइड के भी जो एक्सट्रैक्शन वाले गैप्स थे वो भी मिनिमाइज हो रहे हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जब ब्रेसेस रिमूव होते हैं तो क्या पेन होता है। देखो गाइस, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिनमें उन्होंने कहा था कि हाँ जब ब्रेसेस रिमूव होते हैं तो पेन होता है, क्योंकि जो हमारे इधर के जो टीथ होते हैं ना इनमें एक रिंग लगाई जाती है, तो वो रिंग जब निकाला जाता है तो पेन फील होता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे डेंटिस्ट ने वो निकाला तो उन्होंने बहुत जल्दी निकाल दिया, मतलब टाइम ही नहीं दिया कि मैं कुछ ऑब्जर्व कर पाऊँ या मैं कुछ फील कर पाऊँ। तो उन्होंने फटाफट निकाल दिया पूरे ऊपर के नीचे के। ऊपर के मेरे पहले निकले थे एंड उसके 2 महीने बाद मेरे नीचे के ब्रेसेस निकल गए थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी निकाल दिया, जिससे मुझे पेन नहीं हुआ। एंड इसके अलावा भी मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैंने टीथ को अच्छी तरीके से क्लीन किया था, तो इस वजह से मेरे गम्स थोड़े बहुत स्ट्रांग हो गए थे, जिस वजह से मुझे उतना पेन फील नहीं हुआ था।
तो ये चीजें थी। एक्स्ट्रा जब ब्रेसेस निकलते हैं उतना पेन नहीं होता है अगर आप अपने क्लीनिंग पे ज्यादा ध्यान दे तो। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रिटेनर्स की। तो मेरे अभी दोनों टीथ में रिटेनर्स है, मेरे अपर टीथ में टेम्परेरी रिटेनर्स है। मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसे दिखता है टेम्परेरी रिटेनर्स, इस तरीके का। तो इसे आप निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं। ये दिखने में थोड़ा सा वियर्ड है बट इट्स फाइन, ये अच्छा है क्योंकि आप इसे पहन सकते हैं, कहीं कोई इवेंट पे जाना हो तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे ओवरनाइट निकाल के नहीं रखना है। अगर आप इसे ओवरनाइट निकाल के रखेंगे तो आपका जो इसका जो टाइटनिंग है वो चेंज हो जाएगा, फिर ये आपके टीथ में फिट नहीं होगा। अभी मैंने इसे थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा है बिकॉज अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज आप मेरे पहले की भी वीडियोस में देख सकते हैं, मैं हमेशा रिटेनर्स पहन के ही रखती हूँ। तो आपको भी ये चीज करनी है अगर आपको टेम्परेरी रिटेनर्स दिए जाते हैं तो। और बात आती है परमानेंट रिटेनर्स की, तो जो मेरे नीचे वाले टीथ है इनमें परमानेंट रिटेनर्स लगे हैं, जो कि अंदर की तरफ से लगे हैं, जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, ना अंदर से विजिबल है ना बाहर से विजिबल है, क्योंकि अंदर से भी उस पर एक व्हाइट कलर का ग्लू की लेयर लगा दी गई है, तो उससे वो अंदर से भी उतने अच्छे से विजिबल नहीं होता है, बाहर से तो दिखता ही नहीं है। लेकिन परमानेंट रिटेनर्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है एंड आपको सिटी स्कैन वगैरह कराना पड़े, तो आपको वो प्रॉब्लम आएगी। आपको बोलना पड़ेगा अपने डॉक्टर को कि ऐसे वायर लगे हैं, तो या तो आप उस वक्त मशीन के अंदर जाने से पहले आप उन्हें रिमूव करवा सकते हो या बता देना, जो भी डॉक्टर्स को सही लगे वो चीजें करेंगे। अब बात आती है कि परमानेंट रिटेनर्स कितने दिनों तक रखना है, तो मेरे डेंटिस्ट ने तो कहा है कि परमानेंट रिटेनर्स रहेंगे जब तक ग्लू इंटैक्ट रहेगा। अपने आप 1-2 साल के बाद वो खुद निकल जाएगा, क्योंकि हर ग्लू की एक टाइम पीरियड होता है, तो उसके बाद वो खुद ही निकल जाएगा, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एंड में जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो है, पहला तो आपको अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना है 2 से 3 बार। स्वीट आप खा सकते हैं, लेकिन स्वीट खाने के बाद तुरंत अपने टीथ को ब्रश कर लें। थर्ड, वार्म वाटर से गार्गल जरूर करें, इससे कोई भी गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। एंड फोर्थ, आपको जब भी आपके डेंटिस्ट टाइटिंग के लिए बुलाया आप प्लीज जाओ। टाइटिंग आप जितना पोस्टपोन करेंगे आपके ब्रेसेस का टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।